ठीक है, लास्ट टाइम जो हम सब पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े थे। लास्ट टाइम देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को जो हम सब पढ़े थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है दो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो उसमें हम तो फार्मूला देखे थे। क्या देख लीजिए, यहाँ पे जो फार्मूला आया था हमारा, क्या आया था कि दो पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पर चार्ज Q1 है, यहाँ पर चार्ज Q2 है, तो एनर्जी का फार्मूला क्या है, यहाँ से देख के बोल दीजिए K Q1 Q2 बटा R, जहाँ K क्या होता है, K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, या न्यूमेरिकल वैल्यू बोले तो 9 गुणे 10 के पावर 9 हो जाता है। तो इस प्रकार हमारी एनर्जी का फार्मूला आ गया था K Q1 Q2 बटा R। और देखिए फोर्स के लेवल से बात करें तो फोर्स का क्या होता है, तो ये बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेते हैं और डायरेक्शन को हम सब कंसीडर करते हैं। इसमें डायरेक्शन आपको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, इसमें जो है कि इसका मैग्नीट्यूड लीजिए डायरेक्ट वाल, उसका जो साइन के साथ जो जैसा वो प्लस में दिया हो तो प्लस में, माइनस में दिया हो तो माइनस में। तो एनर्जी कितना आता है K Q1 Q2 बटा R। ठीक है, और देख लीजिए दो पॉइंट चार्ज होता तो ठीक है, डायरेक्ट का फार्मूला को अप्लाई कर दीजिए। अगर तो मान लीजिए दो से ज्यादा तो पॉइंट चार्ज आ जाए, जैसे ऐसा एक बार देखिए क्वेश्चन आ गया था क्या एग्जाम में, कि क्यूबॉइड आ गया था और क्यूबॉइड पर जो क्या है, कैसा दिया होता, सभी वर्टेक्स पर अलग अलग चार्ज इस प्रकार से दिया था। तो देखिए इस केस में आप पहले यह पता कर लीजिए कि इसमें नंबर ऑफ एनर्जी सिस्टम कितना आ जाएगा, मतलब दो का सिस्टम कितना आ जाएगा। तो देखिए इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि मान लीजिए कि नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज कितना है, n है, और प्रत्येक n में से दो का क्या को चुनना है, तो NC2, जैसे 11th में पढ़े होते हैं कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन के तरीका सोच सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स आपका मालूम चल जाएगा और इस प्रकार से आप आसानी से काउंट कर पाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है और कितने कितने डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन बहुत पहले आईआईटी में ऐसा करके पूछा गया था। देखिए आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम सब अपने सिलेबस में भी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे डिनोट करेंगे हम सब अपने सिलेबस में, भी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी से डिनोट कर देंगे। और देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। क्या बोले, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सम सोर्स चार्ज, किसी सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि क्या होगा, तो कहता है कि चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। मतलब यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए जो एनर्जी होगा प्लेस्ड एट दैट पॉइंट एसोसिएटेड विद द चार्ज एट डिस्ट्रीब्यूशन, करें कि उस पर जो होगा तो यूनिट चार्ज देखें, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज में क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब और इसको v से डिनोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बोल दीजिए, तो v बराबर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को हम जो u से डिनोट करते हैं, अब बटा टेस्ट चार्ज तो q नॉट कर लेंगे। जब हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v बराबर बोल दीजिए तो u बटा q नॉट हो जाएगा। और याद आपको जो जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, तो एनर्जी के लिए जूल और जो है चार्ज के लिए क्या ले लेंगे, कूलम। तो क्या हो जाएगा यूनिट, जूल पर कूलम और वोल्ट। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम और वोल्ट। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो माने यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट जो होता है हमारा जूल पर कूलम और वोल्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। पहले पॉइंट याद रख लीजिए कि मान लीजिए कि किसी पॉइंट पर डिफरेंट चार्जेस के कारण पोटेंशियल कुछ कुछ हो गया। मान लीजिए कि क्या है, यहाँ पर कोई पॉइंट P है और यहाँ पर चार्जेस Q1 है, यहाँ पर चार्ज Q2 है, यहाँ पर चार्ज Q3 है, तो सबके कारण यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो नेट पोटेंशियल कभी भी निकालना होगा तो क्या कर दिए, सबको जो है आप सिंपली जो है ऐड कर दीजिए। नेट पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, सबको जो है हम सब सिंपली ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी को जो है पीछे हम सब लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के नाम से जो पढ़े थे। चलिए यहाँ पर देखिए करा के इफ एट अ सर्टेन पोजीशन, किसी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस के कारण जो है पोटेंशियल क्या दिया हुआ है, मान लीजिए V1 V2 V3 इस प्रकार से वह दिया हुआ है, देन नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पोजीशन इज एज V बराबर क्या हो जाएगा, सम ऑफ Vi, मतलब क्या करें सबको जो जोड़ दीजिए, मतलब V बराबर क्या है, समेशन ऑफ Vi, बोले तो I का वैल्यू 1 से लेकर के जितना भी चार्ज है आपको वहां तक आपको ऐड कर देना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, और देख लीजिए एक और पॉइंट देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है
कि मान लीजिए कि किसी जगह पर पोटेंशियल आपको गिवन है, ठीक है, तो हमसे पूछा जाएगा कि एनर्जी कितना होगा। कोई चार्ज दिया हुआ है, किसी जगह का पोटेंशियल मान लीजिए कि V है और चार्ज वहां पर Q है, और हमसे पूछा जा रहा है कि भाई बताइए कि यहाँ पर एनर्जी कितना होगा। तो देखिए हम फॉर्मूला में क्या देखे थे, V बराबर U बटा Q नॉट, नहीं तो U बराबर क्या हो जाएगा Q नॉट इंटू V। और यहाँ पर देखिए हमारा जो चार्ज क्या है Q नॉट नहीं है, हमारा चार्ज क्या बोले हैं कि हमारा चार्ज Q है, तो वहां पर Q नॉट के यहाँ पर क्या रख देंगे, Q रख देंगे तो हमारा आ जाएगा। बोलते U बराबर कितना हो जाएगा, देख लीजिए Q बराबर Q इंटू V। तो यह याद यही फॉर्मूला हो गया। यह फॉर्मूला बोल दीजिए कि किसी जगह पर मान लीजिए किसी पोजीशन पर आपका जो है चार्ज Q दिया हुआ और वहां पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है, तो वहां पर टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो U बराबर Q इंटू V। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है, आप इसको याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड करके बहुत सारा क्वेश्चन जो पूछा जाता है। चलिए इसके बाद का टर्म देखिए, अब हमको यहाँ पर निकालना है, सब बॉडीज के लिए अलग अलग निकालना है। यह सबसे पहले एक नंबर याद रखिए, जो है यह बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है यह, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा है कि आपको जो है पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा हमको निकालना है। कि कोई पॉइंट चार्ज दिया हुआ, यहाँ पर चार्ज मान लीजिए कि Q नॉट जो है, यहाँ पर Q जो कि चार्ज दिया हुआ है, आपसे कहा जा रहा है कि भाई बताइए यह चार्ज से यहाँ से जो है r दूरी पर यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, निकाल के बताइए, ठीक है। तो देखिए यह बोर्ड में भी 5 मार्क्स वाला में भी पूछा गया हुआ है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाने का बहुत चांस होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं हम सब, कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है कि इस जगह पर कोई चार्ज Q जो तो दिया गया है और यहाँ से R पोजीशन पर जो है कोई पॉइंट P है, यहाँ पर हमसे पोटेंशियल पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल क्या होगा बताइए, ठीक है। तो हम सब सिंपल तरीके से सोचेंगे कि जहां पर भी निकालना है ना वहां पर क्या कर दीजिए, आप टेस्ट चार्ज को पुट कर दीजिए। तो मान लेते क्या है, देखिए लेट ए टेस्ट चार्ज, कोई टेस्ट चार्ज को क्या करें, टेस्ट चार्ज बोलने का मीनिंग होता है क्या है, यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एट r डिस्टेंस, कितने दूरी पर, r डिस्टेंस पर। तो यह दूरी अगर r दिया हुआ था, r दूरी पर ही क्या करिए पुट कर दीजिए फ्रॉम द सोर्स चार्ज, उस चार्ज से r दूरी पर। तो मान लीजिए उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी आएगा, नहीं मान लीजिए एनर्जी कितना होगा, U होगा। तो आप सोचिए ना यहाँ पर आपका यहाँ जो सोर्स चार्ज है, यह आपका क्या है, यह सोर्स है, यह आपको गिवन है, और यहाँ पर क्या किया आप Q नॉट को पुट कर दिए हैं और यह r दूरी पर है, ठीक है। तो यह एनर्जी तो आप जानते हैं, बता दीजिए एनर्जी कितना होगा। तो आप जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बोल दीजिए। एनर्जी का फॉर्मूला होता है यह जो है U बराबर K Q1 Q2 बटा R, नहीं। अब इसके बाद देखिए तो क्या ऑल्सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, नहीं क्या बोले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बटा चार्ज ले लीजिए टेस्ट चार्ज। इस प्रकार से सोल्व करिए तो एनर्जी कितना आप लिखे थे, K Q1 Q2, बोलते Q1 के यहाँ पर Q रखिए और Q2 जहाँ पर क्या कर दीजिए Q नॉट को पुट कर दीजिए। अब बटा जो है कि यह Q नॉट रख दीजिए, यहाँ Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, क्या बच जाएगा बोल दीजिए, V बराबर K Q बटा R, क्या हो जाएगा V बराबर K Q बटा R, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए कि यह किसी पॉइंट चार्ज के लिए कभी पूछे के लिए यह बताइए कि पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा r दूरी पर। तो क्या जो दिया हुआ है तो कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पर Q है, यहाँ से r दूरी पर पोटेंशियल बोलिए तो क्या बोलेंगे, तो भी लिखा हुआ है ये चीज K Q बटा R, नहीं। चलिए देख लीजिए कि मान लीजिए क्या है कि कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पर Q दिया हुआ है, यहाँ से हमको ऐसा पूछा रहा है कि r दूरी पर पोटेंशियल पूछा जाएगा, तो क्या जवाब देंगे K Q बटा R, ठीक है। तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण r दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, K Q बटा R, ठीक है। याद रखिएगा क्योंकि इस पर जो मैंने पेस्ट करके क्वेश्चन मैंने कहीं पर भी पूछा जा सकता है, वो नीट से IIT कहीं पर भी पूछा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो टर्म क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग चार्ज। मान लीजिए रिंग दिया हुआ है ऐसा जो सर्कुलर रिंग, ठीक है। इस रिंग पर पूरे में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे में चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट है ऐसा जो है, ठीक है। ऐसा दिया एट इट्स एक्सिस, आपको जो कि इसके एक्सिस पे पूछा जा रहा है कि चार्ज किया जो पोटेंशियल कितना होगा। तो देखिए मान लीजिए कि यह दूरी x है, तो आपसे यह पूछा रहा है कि बताइए सभी चार्ज के कारण यहाँ पर कितना होगा, नहीं। तो देखिए अब क्या करिए, मान लीजिए क्या है कि यहाँ पर कोई छोटा सा पॉइंट चार्ज मान लीजिए, क्या मान लीजिए एक छोटा सा पॉइंट चार्ज मान लीजिए, ऐसा देखिए
मान लीजिए कि यह जो कि आपका जो है, यह जो तुम्हारे जो कि चार्ज, यह जो रिंग चार्ज दिया हुआ है, हमको स्पीड यह जो कि x दूरी पर हमसे पूछा जा रहा है, तो क्या करें, छोटा सा चार्ज पार्टिकल यहां से कंसीडर कर लीजिए, ये छोटा सा चार्ज पार्टिकल कंसीडर कर लीजिए, और मान लीजिए यहाँ पर चार्ज कितना है, dq है। तो बतलाइए कि ड्यू टू दिस चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लेट VB, और यह dV, और यहाँ से dV निकालें तो कितना हो जाएगा, बोल दीजिए। dV बराबर हम जानते हैं क्या फॉर्मूला, किसी यह पॉइंट चार्ज के जैसा काम करेगा, और पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला था KQ बटा R, नहीं तो K के जगह पर K लिख दीजिए, Q के जगह पर क्या लिखेंगे, बोलिए, KQ के जगह पर DQ और बटा R के जगह पर बोल दीजिए, हम इसको जो है कि Y ऐसा R इसको ही कह देते हैं, तो R के जगह पर कितना लिख सकते हैं, बोल दीजिए, R के जगह पर जो है, ठीक है, यह मान लीजिए रेडियस जो है कि मान लेते हैं रेडियस A है, नहीं तो यह तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बोल दीजिए, R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से पहले R भी निकाल लीजिए, R बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर, नहीं तो बोल दीजिए क्या यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं हम सब A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यह तो लिख सकते हैं, लेकिन यह क्या होगा, रूट के अंदर आ जाएगा, मतलब यह जो है रूट अंदर। अब बतलाइए कि इस पर देखिए, आपको जो स्मॉल चार्ज के लिए नहीं टोटल निकालना, आपको टोटल जगह निकालना है, तो क्या कर दीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, और इंटीग्रेट करके मान लीजिए क्या है, जब चार्ज जीरो होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, नहीं, और जब टोटल चार्ज को कंसीडर कर लेंगे तो चार्ज Q हो जाएगा, और उसमें पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो जब इसको सोल्व करें तो क्या होगा, बोल दीजिए यहाँ से, तो V हो जाएगा सीधा हुआ, V - 0 तो V होगा, और उसको सोल्व करने से कितना हो जाएगा, तो कांस्टेंट इसको बाहर कर दीजिए, तो K बटा A स्क्वायर x स्क्वायर पावर में 3 बाई, सॉरी पावर में क्या लिखते हैं, 1/2 है ना, वो जो रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 और इनटू dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए आपका यह आ गया। बोल दीजिए कि किसी रिंग चार्ज के कारण x एक्सिस पे क्या होगा पोटेंशियल, तो kq बटा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर में 1/2, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं kq बटा रूट अंदर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, याद रहेगा। यही चीज यहाँ पर देख लीजिए, यह पूछा था कि यहाँ पर जो हमारे कट गया हुआ है, नहीं दिखता है, क्या है, kq बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। याद रखिए किसी पॉइंट चार्ज या जो किसी रिंग चार्ज के कारण उसके एक्सिस पे कितना होगा, kq बटा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट अंदर में जो है, ठीक है। यह बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है यह, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी इक्यू पोटेंशियल, ठीक है। इक्यू पोटेंशियल नाम से क्लियर है, इक्यू मतलब बराबर और पोटेंशियल और सरफेस मतलब एक वैसा सरफेस जिस पर सभी जगह पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए, एक वैसा सरफेस जिस पर सभी जगह थ्रूली क्या हो जाए, वह जो है सेम हो जाए, वैसे सरफेस को क्या कहेंगे हम सब, इक्यू पोटेंशियल सरफेस। देखिए इफ पोटेंशियल ऑफ ए सरफेस इज सेम थ्रू आउट, एक वैसा सरफेस जिस पर सभी जगह पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए, देन सच सरफेस, तो इस प्रकार के सरफेस को क्या कहेंगे, इज नोन एज इक्यू पोटेंशियल सरफेस। तो ऐसे सरफेस को क्या कहते हैं हम सब, इक्यू पोटेंशियल सरफेस कहते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्यू पोटेंशियल सरफेस, तरह के व्हेन ए चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन ए इक्यू पोटेंशियल सरफेस, देन वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हमारा जीरो होगा। किसी इक्यू पोटेंशियल सरफेस मान लीजिए क्या है, यह हमारा इक्यू पोटेंशियल सरफेस है, किसी चार्ज को यहां से क्या कर दीजिए, इस जगह से इस चार्ज को क्या करें, आप शिफ्ट कर दीजिए यहां इस रास्ते से यहां पर जो है, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें जो वर्क डन होगा वह वर्क डन क्या होगा, जीरो, मतलब यह क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में क्या होगा, कोई भी वर्क डन जो कि नहीं होगा। क्यों नहीं कोई वर्क डन होगा, क्योंकि दोनों जगह की एनर्जी सेम है, तो चेंज एनर्जी क्या हो गया, जीरो, तो चेंज इन एनर्जी जीरो है, इसीलिए वर्क डन क्या होगा, जीरो। मतलब जब किसी पॉइंट चार्ज को किसी सरफेस पे इक्यू पोटेंशियल सरफेस पे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसके नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्यू पोटेंशियल सरफेस। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यह जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा इक्यू पोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर ही होगा, इक्यू पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। और देख लीजिए कहता है वहां पर एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, सिमिलरली दो इक्यू पोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है।
इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कहता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए यह रिलेशन याद रखिएगा, इससे रिलेट करके जो हमारे बोर्ड में भी क्वेश्चन बहुत टाइम्स पूछा गया है और नीट में भी बहुत टाइम्स पूछा गया है। क्या है फॉर्मूला, E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस के dv बटा dr। E बराबर क्या है, माइनस के dv बटा dr। या जो है कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, dv बराबर माइनस के E डॉट dr। dv बराबर क्या बोले हैं, माइनस के E डॉट dr। याद कर लीजिए dv बराबर क्या बोल रहा है, dv बराबर माइनस के E डॉट dr या E बराबर बोले तो माइनस के dv बटा dr। अगर जब मान लीजिए कि v जो है वह x y z तीनों में अगर वह वेरी कर रहा है तो फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे देख लीजिए, E बराबर क्या करेंगे, माइनस के dv बटा यह dx y z लिख दीजिए। मतलब यह एक बार x के साथ वेरी करा दीजिएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, एक बार y के साथ एक बार z के साथ वेरी कर, इसको जो डिफरेंशिएट कर दीजिए वो आपका आंसर आ जाएगा फिर। ठीक है, जब तीनों में होगा तो फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। और इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन जो क्या आया था नीट के एग्जाम में जो है। एक और पॉइंट देख लीजिए, फिर हम सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है, तो याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। और पोटेंशियल घटेगा और चार्ज आपका वही है, कांस्टेंट बना हुआ है, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्लास जो है कि हम सब इस टॉपिक से रिलेटेड करके बहुत सारा क्वेश्चन जो मैंने आपके नीट के एग्जाम में पूछा गया हुआ है, ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे।